सभी दोस्तों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपको त्रेता युग की एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो घटना आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। वो घटना आपको बताएं उससे पहले हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप इससे कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। तो सुनिए, वो घटना आपको बता रहा हूं। त्रेता युग में अयोध्या नगरी के अंदर एक दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी 3 पत्नियां थी। उनसे 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक बेटी का भी जन्म हुआ जिसका नाम शांता था। वह सबसे बड़ी थी। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इसका शुभ जिक्र मिलता है। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से किया गया। जब दशरथ श्री राम को राज तिलक करने जा रहे थे, तभी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को उसके वर याद दिलाए और राज तिलक भरत को करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी शोक में राजा दशरथ श्री राम के वन गमन के बाद स्वर्ग वास कर जाते हैं और श्री राम घूमते घूमते गया नगरी के पास गए। तभी श्री राम को पिताजी की याद में श्राद्धों के अंदर पिंडदान करने का विचार मन में आया, क्योंकि पिंडदान हमेशा किसी भी पवित्र नदी के किनारे पर होता है। और गया में बहती थी एक फल्गु नाम की पवित्र नदी। उस नदी के किनारे वनवासी भेष में श्री रामचंद्र जी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और पिंडदान करवाने के लिए कहा। पंडित ने श्री राम से कुछ सामान गया की नगरी से मंगवाने के लिए कहा और बताया, पिंडदान के समय से पहले ये सामान आना चाहिए। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश किया। बाजार जाने पर जब काफी समय तक लक्ष्मण नहीं आए, इंतजार करके श्री राम लक्ष्मण को ढूंढने के लिए चल पड़े। पिंडदान का समय निकलता जा रहा है, ऐसा पंडित जी ने बताया। सीता जी कहने लगी, जब तक श्री राम लक्ष्मण आते हैं आप पूजा चालू कराएं। पंडित जी ने पूजा प्रारंभ कर दी। श्री राम लक्ष्मण नहीं आए तो पंडित जी ने सीता जी से कहा, अब आप ही पिंडदान करा दें। सीता ने कहा, नहीं, पिंडदान तो श्री राम ही करेंगे, क्योंकि पिंडदान हमेशा बेटे के हाथ से होता है। पंडित ने कहा, तो मुहूर्त निकलता जा रहा है, फिर क्या फायदा होगा। काफी सोच विचार कर सीता जी ने ही पिंडदान करवा दिया। श्री राम लक्ष्मण आए और सारी घटना सीता जी ने श्री राम के सामने रखी। श्री राम बड़े क्रोधित हुए। सीता से कहने लगे, आपने पिंडदान क्यों करवाया। सीता कहने लगी, महाराज आप क्रोधित ना हो, पिंडदान आप करते तो भी वही बात थी, मैंने करवा दिया तो भी वही बात है। श्री राम कहने लगे, जब आपने पिंडदान कराया तो किन किन की उपस्थिति थी। सीता जी कहने लगी, महाराज इसकी उपस्थिति में स्वयं पंडित जी भी बैठे हैं, गौ माता है, कौवा है, तुलसी है, ये पावन फल्गु नदी है। श्री राम को क्रोधित देखकर किसी ने सीता जी की गवाही नहीं दी तो सीता जी बड़ी क्रोधित हुई और सभी को श्राप दे दिया। पहले फल्गु नदी को श्राप दिया, जाओ आज के बाद आपका पानी खत्म हो जाएगा। कोई नदी कितनी कल कल करके बह रही हो, लेकिन फल्गु नदी के अंदर पानी बिल्कुल नहीं मिलता। पंडित जी को श्राप दिया, जाओ आने वाले समय में तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। अपने जरा से लालच के लिए आपने अपने धर्म से मुख मोड़ लिया है, तभी तो आज
एक दिन में पंडित कई कई पूजाएं संपूर्ण करवाते हैं तो भी उन्हें संतोष नहीं मिलता। ये सीता जी के श्राप के कारण ही है। सीता जी ने गाय को भी श्राप दिया, जिसके कारण गाय को कलयुग में यहाँ वहाँ भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बाद सीता जी ने तुलसी जी को भी श्राप दिया कि चाहे वह कहीं भी हरी भरी रहे, लेकिन गया की मिट्टी से उसे हरियाली नहीं मिलेगी। इसलिए गया की मिट्टी पर तुलसी का पौधा नहीं पनपता। इसके बाद कौवे को श्राप दिया, तुम यूं ही कांव कांव करते फिरोगे, लोग तुम्हें देखकर भी खुश नहीं होंगे। अंत में वट के वृक्ष ने श्री राम से पिंडदान की सारी कहानी कह सुनाई। तब माता सीता ने वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ को वरदान दिया कि जब कोई पिंडदान करेगा, अगर आपके पत्ते उसमें नहीं होंगे या आपकी हाजिरी उसमें नहीं होगी तो पिंडदान संपूर्ण नहीं होगा। उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और कहा, तुम यूं ही दूसरों को अपनी छाया देते रहो। कलयुग में जो भी पतिव्रता औरत तुम्हारी पूजा करेगी वह अखंड सौभाग्यवती होगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक वीडियो को जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।